हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन के लिए ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संस्कार कुशल या अकुशल, जिस तरह के हम संस्कार उत्पन्न करते हैं जीवन में उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। यदि कुशल संस्कार हैं तो सुखद जीवन होता है, यदि अकुशल संस्कार हैं तो दुखद जीवन होता है। विभिन्न प्रकार के जीवन में समस्याएं, कष्ट, दुख इत्यादि इन अकुशल संस्कारों की वजह से उत्पन्न होते हैं। ये जो संस्कार हैं, ये कुछ संस्कार तो ऐसे होते हैं जो हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, पीछे से लेके आते हैं, अर्थात कई जन्मों से साथ साथ चले आते हैं। जैसा कि मंगलसूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा, पुब्बे चकत पुंजता, अर्थात पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों का होना, ये हमारे जीवन के लिए उत्तम मंगल होता है। ये जो पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों का होना, यही हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। जब हम कुशल कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं तो कुशल संस्कार उत्पन्न होते हैं। दूसरे संस्कार जो हैं वो मुझे अपने माता पिता, परिवार से प्राप्त होते हैं। उस परिवार में जिस तरह से माता पिता का व्यवहार होगा, उनका आदत होगी, उनका स्वभाव होगा, उसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यही वो बच्चे के संस्कार और उनके संस्कारों में शामिल होता है। यदि माँ बाप का स्वभाव शीलवान है, कुशल है, अच्छी वाणी वाला है, अच्छी सोच वाला है और अच्छे कर्मों को संपादित करने वाला है, तो उसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, तो बच्चों का स्वभाव भी उसी तरह का होता है। इस प्रकार से कुछ संस्कार हम अपने माता पिता, अपने परिवार से प्राप्त करते हैं और कुछ संस्कार हम अपनी संगति से प्राप्त करते हैं, अपने मित्रों से प्राप्त करते हैं, अपने आसपास पड़ोसियों से प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध ने भी मंगलसूत्र में कहा है, असेवनाच बालानंग पंडितानंच सेवना, मूर्खों की संगत न करना, अर्थात हमारी मित्रता, हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए जो शीलवान नहीं हैं, जो बुरे व्यसनों में लिप्त हैं, जो अकुशल कर्मों में लिप्त रहते हैं, उनका सोच अच्छी नहीं है, उनकी वाणी अच्छी नहीं है, उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। यदि इस तरह के लोगों के साथ हम संगति करेंगे, मित्रता करेंगे, तो उसी तरह का प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी यदि हम ऐसे लोगों के कार्यों में सहभागी नहीं भी बनते हैं, तो भी उनके साथ रहने की वजह से वो उत्पन्न अकुशल वाइब्रेशंस हमको प्रभावित करती हैं, उससे भी मेरा जीवन प्रभावित होता है। पर कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हम अपने इस जीवन में अपने कर्मों से, अपने कार्यों से उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से मेरा आचरण होगा, जिस प्रकार से मेरा व्यवहार होगा, जिस प्रकार से मेरे कर्म होंगे, चाहे वो कुशल हों चाहे वो अकुशल हों, उसी प्रकार के हमारे संस्कार बनते हैं। तद अनुरूप ही हमारे जीवन में सुख, दुख, परेशानी इत्यादि उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपने मन से, वाणी से और काया से अकुशल कर्मों को करते हैं तो जीवन में हमेशा दुख ही उत्पन्न होता है। यदि हम अपने मन, वचन और काया से कुशल कर्मों का संपादन करते हैं तो इसकी वजह से सुख की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, ये सुख जीवन पर्यंत मेरे साथ वैसे ही रहता है जैसे छाया हमेशा मेरे साथ रहती है। ये जो वर्तमान में किए गए हमारे कर्म हैं, उत्पन्न संस्कार हैं, यही मेरे पुब्बे चकत पंचा, ये पूर्व के संस्कार होते हैं। क्योंकि जैसा हम आज करते हैं, कल जाकर के वो मेरे पूर्व कर्म हो जाते हैं। उसी को भगवान ने कहा, पुब्बे चकत पुंजता, अर्थात पुण्य कर्मों का होना, कुशल संस्कारों का होना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि हम अपने वर्तमान को सुदृढ़ कर लेते हैं, अपने वर्तमान को होश के साथ जीते हैं, अपने वर्तमान में पुण्य कर्मों का संचय करते हैं,
तो ये मेरे कुशल कर्म होते हैं। तो ये जो मेरे संस्कार हैं, जो कुछ हम अपने पूर्व जन्मों से लेकर के आते हैं और कुछ अपने माता पिता परिवार से हमें मिलते हैं और कुछ हम अपने मित्रों से और अपनी संगत से प्राप्त करते हैं, और जो कुछ हम अपने यहाँ अपने द्वारा स्वयं अपने कर्मों से उत्पन्न करते हैं, संचय करते हैं, ये सारे मिलकर के मेरे जीवन को सुख या दुख में बनाते हैं, मेरे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। ये जो मेरे द्वारा यहाँ किए गए पुण्य कर्म हैं, वर्तमान में किए गए पुण्य कर्म हैं, या कुशल मार्ग पर हमारा जो हम चलते हैं उससे उत्पन्न जो संस्कार हैं, वो कभी कभी मेरे द्वारा किए गए पूर्व के कर्मों को, दुष्कर्मों के या अकुशल कर्मों को भी वो प्रभावित करते हैं। यदि कुछ अकुशल कर्म पूर्व से मेरे साथ चले आ रहे हैं जो मेरे लिए बड़ी कैजुअलिटी उत्पन्न कर सकते हैं, बड़ा दुख का कारण बन सकते हैं, वो यदि वर्तमान में मेरे पुण्य संस्कार है, वर्तमान के मेरे संस्कार अच्छे हैं, तो वो उसको प्रभावित करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसलिए कम से कम वर्तमान में मुझे अपने संस्कारों पर, मुझे अपने कर्मों पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे कि क्योंकि जो वर्तमान में किए गए मेरे कर्म हैं, यही मेरे पूर्व के कर्म भी होते हैं। तो इस जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुखी जीवन के लिए मुझे इन संस्कारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जो सार है, भगवान कहते हैं सब पापा सकरणं कुशल शुभ संपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम, अर्थात सभी प्रकार के पाप कर्मों से बचना, उसको न करना, और कुशल शुभ संपदा, और जितने भी कुशल कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उनका संपादन करना और चित्त को परिशुद्ध रखना, यही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। जब हम कुशल कर्मों का संपादन करते हैं तो कुशल संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब हम अकुशल कर्मों को करते हैं तो अकुशल संस्कार उत्पन्न होते हैं, और ये जो कुशल संस्कार हैं ये जीवन में सुख की प्राप्ति दिलाते हैं, या सुख की प्राप्ति होती है उस वजह से, और जो अकुशल कर्म है उसकी वजह से जीवन हमेशा दुख की उत्पत्ति होती है। और चित्त को परिशुद्ध करके रखना, चित्त में विकारों को उत्पन्न न होने देना, यही सुख के